अस्सलाम वालेकुम। क्या कारोबार सिर्फ मुनाफा कमाने का नाम है या ये उससे कहीं बढ़ के कुछ हो सकता है? आज हम कारोबार, ईमान और अल्लाह के रिस्क पर भरोसे के दरमियान जो गहरा ताल्लुक है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी सोच जो शायद हमारे काम करने के पूरे नज़रिए को ही बदल दे। तो सबसे पहला सवाल यही है कि कारोबार का असल मकसद है क्या? क्या ये सिर्फ पैसा बनाने का एक खेल है या इसके पीछे कोई गहरा रूहानी मतलब भी छुपा है? आइए इस सवाल की तह तक पहुंचते हैं। देखें, हम में से अक्सर के लिए कारोबार का मतलब बहुत सीधा सा है। कुछ खरीदा, कुछ बेचा और जो बचा वो मुनाफा। एक सीधा सादा हिसाब। लेकिन क्या कहानी वाकई सिर्फ इतनी ही है? लेकिन जरा ये इक़्तिबास देखिए। ये हमारी पूरी सोच को एक नया मोड़ देता है। ये कहता है कि कारोबार सिर्फ खरीदो फरोख्त का नाम नहीं, बल्कि ये तो अल्लाह पर ईमान और तवक्कल का एक अमली सबक है। गोया हर सौदा ईमान का एक इम्तिहान बन जाता है। तो आइए पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, ईमान का एक सबक। देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ा हुआ है। लेकिन एक मिनट रुकिए। एक आम सा लेन देन तवक्कुल और भरोसे का इतना बड़ा सबक आखिर कैसे बन सकता है? यही सवाल हमें हमारे अगले और बहुत अहम नुक्ते की तरफ लेकर जाता है। तो अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, रिज़्क का हकीकी जरिया। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी रोज़ी आती कहाँ से है। देखें, इस नज़रिए के मुताबिक रिस्क सिर्फ वो पैसा नहीं है जो हमारे बैंक अकाउंट में आता है। नहीं, ये इससे कहीं गहरा यकीन है। ये मानना कि हमारी रोज़ी का असल हकीकी ज़रिया हमारी नौकरी या हमारा बिजनेस नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। यहाँ पर सोच के दो बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते हैं। एक तरफ रिवायती नज़रिया है जो कहता है कि सब कुछ हमारी नौकरी, हमारे बॉस और मार्केट के हाथ में है। लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रिया है जो कहता है कि रिस्क देने वाली ज़ात सिर्फ एक है और वो अल्लाह है। ये सोच का कोई छोटा मोटा मोड़ नहीं, ये तो पूरा 180 डिग्री का टर्न है। तो असल बात क्या हुई? असल बात यह है कि हमारी तवज्जो कैसे से हटकर कौन पर आ जाती है। यानी रिस्क कैसे आएगा, इस फिक्र से निकलकर रिस्क कौन देगा, इस यकीन पर। और जब हम ये समझ जाते हैं तो फिर हम असबाब के गुलाम नहीं रहते। अच्छा, तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर रिस्क अल्लाह ने देना है तो फिर इंसान का काम क्या है? यही हमारा तीसरा हिस्सा है, बरकत, खुलूस और कोशिश। इस फ्रेमवर्क में इंसान का किरदार 3 कदमों पर मुश्तमिल है। सबसे पहला कदम खुलूस नियत, यानी जो भी काम करें नियत साफ हो। दूसरा कदम अपनी भरपूर कोशिश, अपनी तरफ से कोई कसर न छोड़ें। और जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो नतीजा क्या निकलता है? तीसरा कदम अल्लाह की तरफ से बरकत। और ये नुक्ता बहुत अहम है। समझने वाली बात यह है कि हमारा काम रिस्क पैदा करना है ही नहीं, वो अल्लाह का काम है। हमारा काम है ईमानदारी और दयानतदारी से अपनी कोशिश करना। रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया है, हमारे जिम्मे सिर्फ सही नीयत से कोशिश है। और अब चलते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से की तरफ, हकीकी आज़ादी का मतलब। इन सब बातों का, इस पूरी सोच का आखिर नतीजा क्या है? ये जुमला सुनिए, हकीकी आज़ादी अल्लाह के लामहदूद रिस्क पर भरोसा करने में है। वाह, ये इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है। असल आज़ादी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि इस यकीन में है कि देने वाले के खजाने कभी खाली नहीं होते। तो इस तरह आज़ादी की तारीफ ही बदल जाती है। ये सिर्फ माली खुद मुख्तारी नहीं रहती, बल्कि ये एक रूहानी तवक्कुल बन जाती है। ये एक ऐसी अंदरूनी ताकत है जिसे ना मार्केट का उतार चढ़ाव परेशान कर सकता है और ना ही नौकरी जाने का डर। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि हमने क्या सीखा। पहली बात, कारोबार सिर्फ लेन देन नहीं, एक रूहानी सबक है। दूसरी बात, रिस्क का हकीकी जरिया दुनियावी असबाब नहीं, अल्लाह की ज़ात है। और तीसरी और सबसे अहम बात, हकीकी आज़ादी दौलत में नहीं, बल्कि अल्लाह पर कामिल तवक्कुल में है। ये तमाम गहरी बातें और ये बसीरत हमें वलीउल्लाह खान कासमी के काम से मिली हैं, जिन्होंने इस मौजू पर बहुत खूबसूरती से रोशनी डाली है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर इस नज़रिए को वाकई अपनी ज़िंदगी में अपना लिया जाए तो हमारे रोज़मर्रा के काम, हमारी नौकरी और हमारे कारोबार के माने किस हद तक बदल सकते हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा। आवाज आपकी, मकसद हम सबका।